हेलो दगड़ियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और देख ही रहे होंगे। तो बाकी क्या ही कहूँ आप लोगों से। और आजकल चुनाव चल रहे हैं, चुनाव जो है होने वाले हैं, प्रचार चल रहा है, अच्छी बात है। और 23 तारीख को हमारे वहाँ पर है नगर पालिका की चुनाव, जिस पर जो है अध्यक्ष की दावेदारी मेरी चल रही है। आप सभी जानते हैं मेरा चुनाव चिन्ह है हवाई जहाज यानी वायुयान, और जो कि है तीसरे नंबर पर। भारी मतों से आप सभी विजय मनाएंगे। तो मेरा चुनाव चिन्ह है हवाई जहाज, जिसको आपने उड़ाना है और देश विदेश की सैर करनी है उसमें। तो बढ़िया है, आप लोग निष्पक्ष चुनाव करेंगे, हवाई जहाज को अवश्य उड़ाएंगे, जो कि है तीसरे नंबर पर वायुयान यानी हवाई जहाज। तो तीसरे नंबर पर हवाई जहाज पर वोट देंगे। धन्यवाद। और एक बात हमेशा याद रखना, जिस चीज़ के लिए जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके लिए हम अभी तक तरस रहे हैं, आप तरस रहे हैं। अगर आपने इस बार गलत चुनाव किया और खाने पीने के चक्कर में 4 दिन जो खाने पीने के चक्कर में जो आप लोग लगे हैं या लग रहे हैं, तो कई लोग जो हैं उनको जो है अकल नहीं होती है, यही कहूँगी फिर मैं और क्या बोलूँ बताइए। तो 4 दिन खाने पीने के चक्कर में जो आप लोग गलत वोट करेंगे ना, तो उसके लिए आपको सालों साल फिर से रोना होगा। ये आप फिर से समझ लेना, सोच समझ कर जो है अपना कदम उठाना। हमेशा आप लोग अभी भी रोते हैं कि जहाँ भी मैं जा रही हूँ सड़कें नहीं हैं, हमारे पास खड़ंची नहीं है, नालियाँ नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है। तो कई समस्याएं मैं सुन रही हूँ। तो अगर हमने फिर से वही गलती 4 दिन के चक्कर में यानी 4 दिन खाने पीने के चक्कर में अगर हमने गलत वोट किया, तो फिर से हमें वो समस्या जो हमारे पास परेशानी है, जो इन परेशानियों का सामना हम इतने सालों से करते आ रहे हैं, फिर से उन्हीं परेशानियों का सामना हमें अगले 5 साल तक और करना पड़ेगा। तो आप लोग 5 साल और पीछे चले जाएंगे। इसलिए अपना वोट सोच समझकर योग्य प्रत्याशी को दें, निष्पक्ष भाव से, अनुभवी महिला को दें। थोड़ा सा आप क्या ही बोलूँ दगड़ियों, तो देख रखा मुझे यार देखनी बढ़िया है, क्योंकि मगर और बहुत टाइम है रही। तो घम में थोड़ा काव है गए हम लोग, आदत ने भी धूप से थोड़ा सा एलर्जी है मुझे, आपको पता है, मैंने बताया था बार बार। तो सन बनना बहुत जल्दी होता है मुझे। तो कैसे हैं आप सभी? तो आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। आजकल तो हमारे चल रहे हैं चुनाव प्रचार दगड़ियों, बस मस्त रहो, बहुत बढ़िया रहो। तो अच्छा लग रहा है मुझे काफ़ी, क्योंकि इतने साल जो है हमने फील्ड में काम किया है, तो घूमते हुए अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बल्कि सभी जनता जनार्दन है तो अच्छा चुनाव करेंगे और निष्पक्ष चुनाव करें। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, अभी भी आप सभी जो है निष्पक्ष चुनाव करेंगे। और क्षेत्र के लिए एक नई सरकार आपने चुनना है तो अच्छी सी महिला जो आपके वहाँ काम कर सके, जो जिनको अनुभव है, जिन्होंने काम किए हैं, उनको आप लोग चुनेंगे। तो बाकी क्या ही बोलूँ, आजकल तो मतलब कि अब मैं बोल ही देती हूँ। जैसे कि हमारे वहाँ माहौल भी बहुत आजकल चुनाव के दिन जैसे ही नज़दीक आ रहे हैं, तो दगड़ियों पेड़ खड़ा माहौल दिया मस्त है जो है ना। तो कोई ईदू बांटूँ, कोई उदी बांटूँ, मतलब पीढ़ी खाने का माहौल जो मैं आपको बता रही हूँ चुनाव में। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा माहौल हमने बनाना चाहिए, क्योंकि हम शिक्षित हैं। एक ओर से हम बोलते हैं कि हम योग्य, कर्मठ, ईमानदार, शिक्षित लिखते हैं जहाँ पर हम लोग। तो हम इस तरह से अगर कहीं पर पीने खाने वाली जो मैं बात कर रही हूँ, अगर उसको हम लोग फॉलो करते हैं, उसको हम लोग बांट रहे हैं, तो कितनी गलत बात है। उससे आप लोग कमेंट में बताना, ये अच्छी बात है बताइए? बहुत ही गलत बात है। जो हमारे युवा वर्ग हैं, युवा लोग हैं, भाई हैं, तो वो लोग मतलब मैं क्या बोलूँ, उनके भविष्य के साथ हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं।
मुझे नहीं लगता हमें ऐसा करना चाहिए। और मैंने मतलब मैं अब मुझे कहने में भी शर्म आ रही है। लोग एक ओर से देश का, अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए एक ओर से हम लोग यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और दूसरी ओर उसकी बर्बादी स्वयं हम लोग कर रहे हैं। यानी युवा वर्ग को हम लोग पिलाना खिलाना जो भी है उसको कर रहे हैं। तो हमारे बराबर मुझे नहीं लगता बेवकूफ़ कौन है। हम कह रहे हैं कि हम लोग इतने ईमानदार कर्मठ योग्य हैं, तो क्या यही योग्यता हमारी है कि हम अभी से अपने युवा वर्ग को इस तरह से पिलाना खिलाना कर रहे हैं और उनको मतलब कि एक ह्रास की ओर ले जा रहे हैं हम खुद। तो क्या वो उन्नति कर पाएंगे अपने क्षेत्र का? मतलब कि चुनाव के चक्कर में इतना बड़ा खेल खेल रहे हैं एक ओर से, और दूसरी ओर से अपने लिए, अपने चक्कर में, मतलब अपने को आगे बढ़ाने के लिए हम युवा वर्ग और जितने हमारे मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके साथ हम खिलाना पिलाना करके वोट का मतलब खरीदारी हुई फिर। तो ये चीज़ें हम कर रहे हैं, क्या ऐसा मतलब सही है? सभी लोग अवश्य मुझे कमेंट में बताना। मुझे काफ़ी दुख हो रहा है कि हम लोग इस तरह से अगर वोट करते हैं, इस तरह से पिलाने खिलाने वाले को अगर हम वोट करते हैं, वो क्या हमारे क्षेत्र का विकास कर पाएंगे? तो हाथ जोड़कर विनती है, आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि ऐसा हमें करना चाहिए क्या? इस तरह से हमारे क्षेत्र का विकास हो पाएगा? तो ये तो मुझे नहीं लगता कहीं पर भी उचित है, और इस तरह अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो बहुत ही गलत बात है। तो एक कहावत है ना, गुण लक्षण ग्रेटिविटी। तो सभी बुद्धिजीवी वर्ग हमारे अच्छे भी लोग हैं हमारे क्षेत्र में, तो आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग इस बात पर अवश्य अमल करें। क्या ऐसे लोगों को हमें चुनना चाहिए? तो अब मैं मतलब मेरे पास काफ़ी सवाल हैं। मैं नहीं चाहती कि अपने ही भाई लोग हैं, अपने ही लोग हैं, इस तरह की बातें मैं करूं, लेकिन मुझे मतलब कि जो मैं देख रही हूं, अगर हम एक और हम क्षेत्र का विकास करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक और से हम इस तरह की चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, तो एक वोट के लिए क्या ये उचित है? मेरे सवालों का जवाब आप लोग अवश्य कमेंट में देना और दीजिएगा। इसलिए मैं आज की वीडियो इसी क्वेश्चन मतलब कि इसी प्रश्न पर बना रही हूँ कि आप लोग मुझे उत्तर दे सकें। तो ये उचित है या कैसा है, ये मुझे बताइएगा। हम अपने लोकल क्षेत्र में, अपने एरिया में एक सरकार बनाने जा रहे हैं जो पूरा बेरीनाथ को देखेगा, और इस तरह के अगर हम काम करते हैं तो ये सही है। जबकि समय, हालांकि ऐसा बोलेंगे तो आप कई लोग मुझे बोल रहे कि खाने पीने का ही समय है, खाने पीने का ही समय है और ऐसे ही वोट मिलती है, ऐसा भी मैंने सुन लिया है। अगर ऐसा है तो मुझे नहीं लगता, अगर हम इस तरह से वोट लेते हैं और इस तरह से वोट देते हैं, दोनों ही गलत हैं और दोनों ही इसमें जो है जिम्मेदार हैं, दोनों ही गलत हैं मेरी नज़रों में। तो आपको क्या लगता है मुझे अवश्य बताइएगा। क्या इस तरह से हमने चुनाव करना चाहिए? क्या इस तरह से हमने वोट देना चाहिए? क्या इस तरह से हमने वोट लेना चाहिए? तो हमें निष्पक्ष चुनाव करना है, और क्षेत्र का अगर हमें विकास चाहिए तो हमें निष्पक्ष और योग्य अनुभवी महिला को चुनना होगा। जितने भी प्रत्याशी हैं, आप लोग सभी का चेहरा लगाइए और सोचिए, और ठंडे दिमाग से सोचिए, डिस्कस कीजिए, उसके बाद ही आप लोग अपना वोट दीजिए। मैं यही कहूँगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझे वोट दीजिए, ऐसा नहीं है। जितने भी हम लोग प्रत्याशी हैं, सभी का चेहरा आप लोग मतलब सामने लगाइए और सोचिए, साथ में जो आपके साथ हैं आपस में डिस्कस कीजिए कि कौन योग्य महिला है, कौन अनुभवी है, कौन बेरीनाथ का विकास कर सकता है। तो ये मैंने आप तक पहुंचानी है, ये मेरे मन में चल रही थी बातें। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि ये सही है और कैसा रहेगा। क्या इस तरह से चुनाव करके हमारे बेरीनाथ का विकास हो सकता है, या फिर 5 साल और हम लोग पीछे जा सकते हैं? तो ये पूरे क्षेत्र के लिए है, और आप लोग निष्पक्ष चुनाव करेंगे, ये मेरी आप लोगों से दिल की गहराइयों से, दिल से जो है
विनती है, आप लोग जो है निष्पक्ष चुनाव कीजिएगा और सोचिएगा, सोच समझकर ही अपना वोट कीजिएगा। हमें बेरीनाग का विकास अगर करना है तो इसमें रिश्तेदारी भी बिल्कुल नहीं देखना। आप लोग कोई रिश्तेदारी नहीं, रिश्तेदारी होती है ठीक है, कब होती है रिश्तेदारी? जब रिश्तेदारी होगी उस समय आप अपनी रिश्तेदारी जो नाते हैं, रिश्तेदारी है, उसको निभाएंगे। आप कब निभाएंगे? जब शादी है, हाँ बचपन है, शादी है, विवाह है, छोटी मोटी सुख दुख जो भी कार्य होते हैं उस समय आपकी रिश्तेदारी वहाँ पर देखने को मिलती है, वहाँ पर हमने दिखानी भी है। लेकिन ये तो चुनाव है, हमें अपने क्षेत्र का विकास करना है, तो इसमें हम रिश्तेदारी भाई कैसे बताओ, क्या देखेंगे रिश्तेदारी में? कोई व्यक्ति है तो हम मतलब मैं बाकी डिस्कस मतलब बहुत लंबा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, नहीं करना चाहती हूँ, तो समझने वाले के लिए सारा ही काफ़ी होता है दोस्तों और मित्रों। तो रिश्तेदारी और नाते रिश्तेदारी जहाँ पर निभाने का समय आएगा तो उस समय आप लोग अवश्य निभाइएगा वहाँ पर, है ना। अभी तो हमने चुनाव करना है, अपने क्षेत्र का विकास करना है और योग्य महिला को अगर हम निष्पक्ष भाव से चुनेंगे तो रिश्तेदारी को दूर रखकर चुनेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। बेरीनाग का विकास, अपने इस क्षेत्र का विकास अवश्य हम लोग कर पाएंगे। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर पुनः मेरी विनती है कि आप लोग निष्पक्ष चुनाव करेंगे, योग्य अनुभवी महिला को ही आप लोग जो है चुनेंगे। और जहाँ पर पीने खाने वाली बात मैंने आपसे कही और जो मैंने सुना, तो आप लोग इससे दूर रहेंगे। वो पीने खाने वाली जो चीज़ें हैं 10 दिन रहेंगी, 1 महीना रहेगा, बस 1 महीना खिलाएंगे, 1 महीना पिलाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, कहाँ जाएंगे? उसी रास्तों में आपने चलना है। वो जो पानी ढोल रहे हैं वो पानी फिर से ढोलना पड़ेगा, है ना। नाले जो नहीं बने हैं वो वैसी रहेंगी और पीछे चले जाएंगे आप लोग। तो आप लोग सड़कें नहीं हैं, रास्ते नहीं हैं, नालियाँ नहीं हैं, लाइट नहीं है, पानी नहीं है। जब आप लोग निष्पक्ष चुनाव करेंगे तो आप लोगों को अवश्य ही सुविधाएं जो हैं मिलेंगी, वरना आप समस्या में ही रहेंगे। समस्या जो है हमेशा आपको रहेगी, लेकिन समस्या का समाधान तभी होगा दगड़ियों, तभी होगा मेरे मित्रों, मेरे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, तभी निष्पक्ष चुनाव होगा, तभी आपको समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब आप लोग निष्पक्ष चुनाव करेंगे। नहीं तो वही हालत रहेंगी, 5 साल और 10 साल पीछे आप लोग चले जाएंगे। सोच समझ कर अपना वोट करें निष्पक्ष से और रिश्तेदारी को छोड़कर, है ना। योग्य महिला को चुने, अनुभवी महिला को चुने जो आपके क्षेत्र का विकास कर सके। तो इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ, अगले वीडियो में आप लोग बने रहेंगे। आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद, कोटि कोटि सभी को प्रणाम। तो तीसरे नंबर पर 23 तारीख को हवाई जहाज यानी वायुयान पर मोहर लगाकर भारी मतों से आप लोग विजयी बनाएंगे। धन्यवाद।